तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का नाम है हश। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत एक मैडी यंग नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि बोल सुन नहीं सकती। दोस्तों ये लड़की घने जंगलों में बिल्कुल अकेली रहती है। मैडी एक सक्सेसफुल राइटर और एक इंडिपेंडेंट वुमन थी। दोस्तों इस पूरी फिल्म में मैडी जितनी बार भी बात करती है वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करती है। अब वो डिनर के लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ के कुकिंग करती है और वाइन भी ग्लास में डालती है कि तभी उसकी दोस्त सैरा का मैसेज आता है। सैरा उसकी मिडनाइट मास की बुक मैडी लैम्प को ओवन में गर्म करने के लिए रखकर अपनी पालतू बिल्ली को खाना डालती है। इसके बाद दोस्तों सैरा जो कि मैडी की पड़ोसी है वो उसकी मिडनाइट मास किताब को उसके लौटाने के लिए उसके घर आती है। सैरा मैडी से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रही थी। सैरा मैडी से पूछती है कि वो इतनी अच्छी एंडिंग कैसे लिख लेती है, तो जिस पर मैडी कहती है कि उसकी माँ इस चीज़ को राइटर्स ब्रेन कहती है। मैडी कहती है कि वो जब भी किसी किताब की एंडिंग लिखने जाती है तो उसके दिमाग में कुछ उसे वॉइसेस सुनाई देती हैं जो कि उसको हर एंडिंग के आउटकम के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब तक एंडिंग्स ख़त्म नहीं होती तब तक वॉइसेस भी बंद नहीं होती। सैरा यहाँ पर मैडी से कहती है कि उसको इस किताब की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जिस पर मैडी का ये कहना था कि वो जब भी किसी किताब की एंडिंग लिखती है तो वो 7 डिफरेंट एंडिंग्स लिखती है और उनमें से जो भी एंडिंग अच्छी लगती है वो उसे ही चूज़ करती है। और मैडी यहाँ जंगलों में इसीलिए रहा करती थी क्योंकि ये शहर में वॉइसेस उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और एक राइटर होने के नाते कोई भी नोवेल लिखने वाला या फिर कोई भी बुक लिखने वाला अपने लिए एक पीसफुल जगह ही ढूंढता है। अब यहाँ पे बात करते हुए मैडी के घर का अलार्म बहुत ही तेज़ी से बजना शुरू हो जाता है। मैडी जल्दी से जाके अपने घर में उस फायर अलार्म को बंद करती है और सैरा लैम्प को ओवन से निकालती है जो कि बिल्कुल जल चुका था, जो कि मैडी ने कुकिंग के लिए रखा था। सैरा का ये कहना था कि इसका फायर अलार्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बजता है, जिस पर मैडी ये कहती है कि उसको इतना तेज़ रखना पड़ता है ताकि उससे अलार्म्स की वाइब्रेशंस महसूस हो सकें। इससे उसको नींद में भी अलार्म का एहसास हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों यहाँ पे सैरा मैडी को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि उसका जॉन हस्बैंड भी घर आने वाला था, लेकिन मैडी मना कर देती है क्योंकि उसको अपनी न्यू बुक पर काम करना था। उसके बाद दोस्तों मैडी अपनी बुक लिखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन वो उस बुक की एंडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। दोस्तों मैडी ने अपनी किताब स्वीट वाटर के लिए 7 डिफरेंट एंडिंग लिख के रखी हुई थी और इसमें से किसी एक एंडिंग को चूज़ करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए वो लिखना छोड़कर डिश क्लीन करने के लिए जाती है। तभी दोस्तों सैरा उसकी दोस्त जो कि खून में लथपथ थी और आकर उसके दरवाजे को नॉक करना शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर दरअसल सैरा का पीछा एक किलर कर रहा था। वो कोई आम किलर नहीं था, वो एक सैडिक्स किलर था। दरअसल दोस्तों सैडिक्स पीपल्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको दूसरों को तकलीफ़ में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई सारे सैडिक्स सीरियल किलर्स रहे हैं, बल्कि अभी भी हैं, जो कि दूसरों को तकलीफ़ में देखना पसंद करते हैं और उन्होंने अपनी सिर्फ खुशी के लिए ही कई लोगों को जान से मार दिया। दोस्तों इस मूवी में इस किलर के करैक्टर को ऐसे ही लोगों से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। दोस्तों इस सीन में किलर उस सैरा की पीठ पर क्रॉसबो से हमला करके उसे घायल कर देता है और जान से मार देता है। दोस्तों मैडी को सैरा के चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती क्योंकि वो तो बोल सुन नहीं सकती और इससे किलर को भी पता चल जाता है कि मैडी सुन बोल नहीं सकती। इसके बाद दोस्तों किलर मैडी को भी मारने का प्लान बनाता है और उस पर नज़र रखने लगता है। डिश वगैरह क्लीन करने के बाद मैडी को उसकी सिस्टर मैस का कॉल आता है, तो मैडी अपनी सिस्टर से बात करना शुरू हो जाती है। तभी वो किलर अंदर आकर मैडी का मोबाइल चुरा लेता है। दोस्तों मैडी जब अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तो उसकी सिस्टर को पीछे किलर की परछाई दिखती है, जिस पर उसकी सिस्टर मैक्स कहती है कि मैंने पीछे किसी को देखा। तो मैडी कहती है कि मेरी बिल्ली होगी जो कि इधर उधर घूम रही है। इसके बाद दोस्तों मैडी बिल्ली को खाना डालने के लिए उसे इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसको बिल्ली कहीं पे भी नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों मैडी अपने लैपटॉप की तरफ जाती है। वो अपना लैपटॉप खोलती है और वो देखती है कि
उसी के आईफोन से ली गई तस्वीरें उसको भेजी गई हैं, उसी के ही नंबर से। दोस्तों वो पिक्चर्स वो किलर ही उसे भेज रहा था बाहर खड़ा होकर। मैडी उन इमेजेस को देखकर बुरी तरह से डर जाती है कि ये मेरे ही मोबाइल से आ रही हैं। दोस्तों मैडी जल्दी से अपना मेन डोर बंद करने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि बाहर किलर उसका मोबाइल लेकर खड़ा हुआ है। मैडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डोर को जल्दी से लॉक कर देती है और बाकी सारी विंडोज़ और डोर्स को भी लॉक कर देती है। दोस्तों इसके बाद मैडी 911 पर कॉल करने के लिए जाती है और जब वो कॉल करती है तो कॉल नहीं होती क्योंकि वाईफाई बंद हो चुका होता है, क्योंकि किलर ने घर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया था। इसके बाद किलर विंडो के सामने खड़ा होकर मैडी को चाकू दिखाता है और उसे डराता है और उसके बाद वो मैडी की कार को उसके टायर्स को पंचर कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। दोस्तों इसके बाद मैडी अपने फ्रंट ग्लास के डोर पर एक मैसेज लिखती है अपनी लिपस्टिक से। वो ये लिखती है कि वोंट टेल डिडंट सी फेस बॉयफ्रेंड कमिंग होम, जिसका मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और मेरा बॉयफ्रेंड घर आ रहा है। उस मैसेज को देखकर दोस्तों किलर अपना मास्क उतार देता है और वो उससे बताता है कि मुझे कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं, कोई चीज़ का फिक्र नहीं कि मैं मास्क उतारूं या पहना रखूं। दोस्तों किलर यहाँ पे मैडी को कहता है कि वो उसके लिप्स रीड करे और वो कहता है कि वो जब चाहे अंदर आकर मैडी को कभी भी मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा जब तक वो खुद उसको मारने के लिए नहीं गएगी। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ जो है किलर मैडी को तड़पा कर मारना चाहता था, उसका दर्द इंजॉय करना चाहता था क्योंकि वो एक सैडिस्ट किलर है। इनफैक्ट दोस्तों किलर ने यहाँ पर अपना चेहरा दिखाकर ये साबित किया है कि उसको किसी का भी डर नहीं है। उसने अपना मास्क जानबूझकर उतारा मैडी का हौसला तोड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैडी एक चाकू और एक हैमर को लेकर अपने बेडरूम में छुप जाती है। कुछ देर बाद मैडी को विंडो नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जब मैडी देखती है तो एक बार फिर से वो डर जाती है क्योंकि किलर सैरा की डेड बॉडी को लेकर उसका हाथ लेकर उसके हाथ से नॉक करवा रहा था। किलर ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैडी को डराने के लिए करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। मैडी ये सब देखकर बिल्कुल शौक में आ जाती है और वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि सैरा मर चुकी है। कुछ देर बाद मैडी को ये याद आता है कि सैरा की लेफ्ट पॉकेट में उसका मोबाइल था। मैडी उस मोबाइल फ़ोन को लेने के लिए किलर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो किचन के डोर को खोलकर अपनी कार के सायरन को स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही किलर उस कार के पास आता है ये देखने के लिए कि कार ऐसे क्यों शोर कर रही है, तो मैडी जो है सैरा का मोबाइल फ़ोन उसकी पॉकेट से निकालने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर मोबाइल नहीं मिलता। तभी जल्दी से मैडी दोबारा अपने घर के अंदर छुप जाती है और वो किलर उतनी देर तक वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जब मैडी विंडो को बंद करने लगती है तभी उस किलर का हाथ उस विंडो में फंस जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैडी अपने हथौड़े से उसका हाथ भी घायल कर देती है। अब कुछ देर के बाद किलर मैडी को सैरा का मोबाइल दिखाकर और उसकी इयररिंग दिखाकर हंसने लगता है। वो ये मैडी को दिखाना चाहता था कि मोबाइल तो उसने तोड़ दिया। इससे मैडी का हौसला और भी टूट जाता है। मैडी अपने ही घर में छुपी हुई थी, लेकिन मौका मिलने पर वो बाहर जाकर सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है, जबकि वो किलर ठीक उसके ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी किलर को वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब मैडी वहाँ से भागने के लिए बाहर को जाती है तो वो किलर ऊपर से मैडी को देख लेता है और अपने क्रॉस बो से निशाना लगाने लगता है मैडी पर। मैडी उन सभी शोर से बचकर फिर से अपने घर में छुपने में कामयाब हो जाती है। इस सब से उस किलर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन मैडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब कुछ देर बाद मैडी अपने घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुप जाती है और किलर की मूवमेंट्स को देखने के लिए खड़ी हो जाती है विंडो के पास। जब किलर घर की दूसरी साइड पर होता है तभी मैडी विंडो से रूफ पर चली जाती है और अपने टॉर्च को दूर फेंक देती है ताकि वो इससे किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और खुद वहाँ से भाग जाए। लेकिन मैडी का प्लान यहाँ पर उस पर ही उल्टा पड़ जाता है क्योंकि किलर टॉर्च के पास जाने की बजाय उल्टी साइड से आकर मैडी पर क्रॉस बो से फिर से निशाना लगाता है। इस बार जो क्रॉस बो से एरो निकलती है वो सीधा जाकर मैडी की थाई पर लगती है, जिससे मैडी रूफ पर ही गिर जाती है। अब किलर भी सीढ़ी चढ़कर मैडी के पास जाने के लिए ऊपर आता है, लेकिन वो जब भी ऊपर आता है तो तभी मैडी अपना जो है एरो उसके हाथ पर मार देती है और किलर नीचे गिर जाता है। इस सब के बीच मैडी उसके हाथ से उस क्रॉस बो को छीनने में भी कामयाब हो जाती है। किलर फिर से मैडी का पीछा करता है, लेकिन मैडी फिर से अपने घर के अंदर आ जाती है और विंडो को भी बंद कर देती है। अब वो अपने ज़ख्म को
ठीक करने के लिए मेडिकल अल्कोहल उस पर लगाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैडी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होती है इस टाइम। वो मेडिकल अल्कोहल लगाती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। दोस्तों इसके बाद मैडी के मेन डोर पर सैरा का हस्बैंड जॉन सैरा को ढूंढते हुए आता है। दोस्तों जॉन पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था कि उसी पल किलर जॉन को अपने आप को पुलिस वाला कहकर उसे नीचे बैठने के लिए बोलता है। किलर यहाँ पर खुद को पुलिस वाला कहकर उसे बेवकूफ़ बना देता है और उससे उसका मोबाइल भी ले लेता है और उससे एक झूठी कहानी कहता है। किलर यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ पर आया था, उसे यहाँ से किसी ने कॉल की थी हेल्प के लिए। तो जब वो यहाँ पर आया तो किसी ने उसको पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसके हाथ पर भी किसी ने वार किया। इसके बाद जॉन अपना मोबाइल किलर से वापस लेता है और जब भी वो वापस लेना होता है तो किलर की जेब से सैरा का ईयररिंग नीचे गिर जाता है, जिस पर जॉन को उस किलर पर शक होने लगता है। अब जॉन को चूँकि शक हो गया था किलर पर, तो वो उसको एक डुप्लीकेट की के बारे में झूठ बोलकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उस किलर को बिजी करने की कोशिश करता है। इसी बीच जॉन चुपके से अपना एक पत्थर उठाकर अपने हाथ में पीछे रख लेता है। जॉन उस पत्थर से किलर को मारने के लिए रेडी हो ही रहा था। मैडी तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाकर हेल्प मांगने लगती है। जब जॉन मैडी की तरफ देखता है तो इसी का फ़ायदा उठाकर किलर उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर देता है। जॉन किलर से ज़्यादा ताकतवर और साइज़ में भी डबल था, तो वो इतनी आसानी से मरता नहीं है, लेकिन जब भी वो उसे किलर को गले से दबाने की कोशिश करता है तो किलर फिर से उस पर वार करता है और जॉन वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर मैडी अपने घर से भागना शुरू हो जाती है, लेकिन जब भी वो भाग रही होती है तभी पीछे से किलर पत्थर से उसके सर पर वार कर देता है और वहीं पर मैडी मर जाती है। और इसी के साथ दोस्तों यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, ऐसे कैसे मूवी ख़त्म हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारा का सारा सीन असल में मैडी के दिमाग में चल रहा था, यानी कि वो घर से बाहर कभी भागी ही नहीं थी। अब मैडी के दिमाग में जो वॉइसेस चल रही होती हैं वो उसे कहती हैं कि वो किलर तुमसे साइज़ में बड़ा है, ताकतवर है और तुम ज़ख्मी भी हो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। और तो और अब वो घर के पावर को ऑन कर पुलिस को भी नहीं बुला सकती, क्योंकि अब तक तो किलर ने उस वायर को काट दिया होगा। लेकिन मैडी हार नहीं मानती और वो घर में ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकती, क्योंकि मैडी अभी भी ब्लीड कर रही है। तो इसके बाद मैडी हिम्मत ना हारते हुए ये फैसला करती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उसी किलर को मारना होगा। अब मैडी अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस क्रॉसबो को तैयार करती है उस किलर को मारने के लिए। घर के बाहर मैडी की बिल्ली को किलर मारने ही वाला था कि मैडी एरो से उस पर वार कर देती है। वो मरता तो नहीं है लेकिन घायल ज़रूर हो जाता है। अब मैडी फिर से घर के अंदर भागने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसका क्रॉसबो बाहर गिर जाता है। क्रॉसबो तो वो उठा लेती है, लेकिन एक एरो वायर रह जाता है। उसे उठाने के चक्कर में मैडी का हाथ बाहर डोर में ही फंस जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए किलर उसकी एक फिंगर को तोड़ देता है। मैडी दर्द में चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद मैडी गुस्से से उठती है और अपनी विंडो के पास जाती है, जिसको देखकर किलर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। दोस्तों अब मैडी को इतना गुस्सा था कि वो किलर को मार कर ही रहेगी, और मैडी अपने खून से डोर पर एक मैसेज लिखती है। वो ये लिखती है कि डू इट कावर्ड, यानी कि आ जाओ बुज़दिल। अब वो किलर डोर को तोड़ने के लिए गुस्से से कार से एक एंगर रोड लेने के लिए जाता है। पर इसी बीच जल्दी से मैडी अपने लैपटॉप के पास जाती है और अपने लैपटॉप में अपनी सिस्टर, मदर और डैड के लिए एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो किलर का हुलिया लिखती है। वो लिखती है कि उसकी हाइट 5'9" है, आँखों का रंग भूरा है, छोटे बाल हैं और उसकी गर्दन पर एक टैटू भी है। इस सब के एंड में वो ये भी लिखती है कि वो इससे लड़ती हुई मारी गई। मैडी अपने मैसेज टाइप कर रही होती है, लेकिन हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि वो किलर रोड से उस दरवाजे को तोड़ रहा होता है, लेकिन मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। मैडी जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप जाती है और उसका वेट करने लगती है। दरअसल मैडी ने उसको देखा ही नहीं कि वो अंदर आ चुका है। दोस्तों वो किलर बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वो मेन डोर से आने की बजाय बाथरूम की विंडो से अंदर आता है और मैडी के बिल्कुल पीछे आकर बैठ जाता है। दोस्तों उस किलर को लगता है कि अब वो जीत गया है, और इसी जीत को साबित करने के लिए वो घमंड में ये बात कहता है कि वो अगर चाहे तो उसे चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है।
उस किलर की आवाज़ की वाइब्रेशन और एहसास मैडी को अचानक से हो जाता है। मैडी को ये एहसास होता है कि वो किलर उसके पीछे है। तभी मैडी घूमकर उस चाकू से उस पर वार कर देती है और उसे घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और किचन में जाकर बेहोश होने का नाटक करती है। यहाँ पर मैडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी आंखें भी धुंधला रही थी। अब किलर यहाँ पर देता है कि मैडी बेहोश हुई पड़ी है। तभी वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी मैडी कॉकरोच स्प्रे से उसकी आंखों पर मार देती है, जिससे किलर की आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। इससे उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं और उस किलर को इस चीज़ का एहसास होता है कि ना देख पाना कितना मुश्किल होता है। इसी बीच किलर का चाकू भी उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो फिर से मैडी का गला पकड़ कर उसे दबाना शुरू हो जाता है। अब जब किलर उसका गला दबा रहा था तो मैडी के पास ही एक वाइन ओपनर पड़ा हुआ था, जिसकी धार काफ़ी तेज़ थी। दोस्तों, उसकी किस्मत अच्छी थी और मैडी जल्दी से उस वाइन ओपनर को पकड़कर उसके गले में मार देती है और तभी वो ब्लीड करते हुए किलर मर जाता है। उसके बाद दोस्तों, मैडी जल्दी से अपने मोबाइल के पास जाती है और 911 पर कॉल करती है और पुलिस का आने का वेट करती है। दोस्तों, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैडी तो बोल ही नहीं सकती, तो फिर उसने फ़ोन पर कैसे बताया पुलिस को कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या उसकी जान को ख़तरा है। तो दोस्तों, उस घर में सायरन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और ऑब्वियसली पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया होगा सायरन को सुनकर। के बाद हम कुछ ही देर में ये देखते हैं कि पुलिस उसके घर पर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, मैडी पुलिस की कार को देखकर अपनी आंखें बंद करती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी जान बच चुकी थी और फिल्म भी इसी के साथ साथ ख़त्म हो जाती है फाइनली। तो दोस्तों, ये था मेरा इस मूवी को लेकर एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप देख सकें हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले।